Hello guys, welcome back to my channel Biology Basics. In this video, we are going to see the difference between the ecosystem, environment, ecology and biome. Okay, so let's begin. Fine. तो ये इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को देखने से पहले इनके बीच का जो बेसिक है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल को दिखाया है, राइट। तो इस लेवल पे आप क्या, ये एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, बट बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक साथ आ जाते हैं, ग्रुप। तो इसको अब इंडिविजुअल ना करके के हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पॉपुलेशन दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन। इसी तरह से एक इंडिविजुअल कैट है, बहुत सारे कैट आ गए, उन क्या होगा, ये कैट का पॉपुलेशन होगा, राइट। अब ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है, राइट, और साथ में कैट का पॉपुलेशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, कम्युनिटी, राइट। तो जिसमें कम्युनिटी में आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसी ही कम्युनिटी में अगर आप क्या ऐड कर देते हैं, ये बायोटिक, ये बायोटिक फैक्टर ऐड कर देते हैं। ये बायोटिक फैक्टर कहने का मतलब है आपका वाटर, आपका एयर, सैंड है ना, ये सारे आप ये बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो इसी कम्युनिटी में अगर आप ये बायोटिक फैक्टर को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ऑलराइट। जैसे अगर सिंपली इकोसिस्टम मतलब ये आपके स्टडी के ऊपर बेसिस करता है। आप इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो अगर मैं छोटे लेवल पे अगर बात करूं, मतलब छोटे बहुत नैरो लेवल पे, तो आप सिंपली कोई भी एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सिंपली अगर वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक स्मॉल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट वही इकोसिस्टम अगर लार्ज लेवल पे अगर आप स्टडी करते हैं, राइट, large level of ecosystem is what, your biome, and then lots and lots of biome is going to form the biosphere, जहां पे आपके क्या, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एज वेल एज व्हाट, सब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, बायोस्फीयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिकली शुरू कहाँ से किया था, एक इंडिविजुअल से शुरू किया था। इंडिविजुअल के ग्रुप, पॉपुलेशन, कैट का पॉपुलेशन, रैट का पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन, ये सारे एक साथ आते हैं तो एक कम्युनिटी फॉर्म होता है। और बहुत उस कम्युनिटी में आपके अगर एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं तो इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इकोसिस्टम का एग्जांपल मैंने दिया, जैसे इक्वेटिक कोई भी एक फिश अगर वो वाटर के साथ लिविंग बीइंग एक किसी एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाट इकोसिस्टम इज। बायोम, लार्ज लेवल पे स्टडी अगर आप इकोसिस्टम कर रहे हैं, बायोम। एंड देन बायोस्फीयर, जिसमें आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का मिक्सचर, जहां वो तीनों, ये तीनों चीज जहां मौजूद हो वही आपका बायोस्फीयर होता है। ओके, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले टर्म जो अगर बात की जाए, इकोलॉजी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग अकरिंग विद एन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। मतलब अगर ये एक इंडिविजुअल है, अगर ये किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, लाइक दिस इज द रोड, दिस इज द बर्ड, माउंटेन, सन, राइट, ये एक एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में इस लिविंग बीइंग का ए बायोटिक फैक्टर के साथ और बायोटिक फैक्टर के साथ जो इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी का, दैट्स व्हाट योर इकोलॉजी इज। फाइन। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो सिंपली इन्वायरमेंट वो जगह होती है जहां आप या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। ऑलराइट, तो ये चीजें, ये बेसिक टर्म्स जो थे वो हमने क्लियर कर लिया। अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल सबसे लो लेवल पे होता है, उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल पॉपुलेशन, उसके बाद फिर बहुत सारे पॉपुलेशन, मतलब कैट का, रैट का, डॉग का पॉपुलेशन कम्युनिटी फॉर्म करता है। कौन सी, यहाँ पे बायोटिक के लेवल की हम बात करते हैं।
फिर उस बायोटिक मतलब जो लेवल के ऑर्गेनिज्म है, जो कम्युनिटी फॉर्म कर रहा है, उसमें आप एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड कर दो, लाइट इंक्लूड कर दो, एयर इंक्लूड कर दो, सैंड इंक्लूड कर दो, तो आपको इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इकोसिस्टम का एग्जांपल दिया था, एक स्नेल या एक फिश अगर वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो एक स्मॉल लेवल पे आपका इकोसिस्टम फॉर्म हो गया, राइट, वो एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। बट अगर इकोसिस्टम बहुत लेवल पे, जैसे आपका बायोम कहलाता है, जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो भी एक बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एक बायोम है। डेजर्ट वो एक बायोम है, राइट। तो ये बायोम बहुत मतलब थोड़ा सा इन इकोसिस्टम को आप लार्ज लेवल पे स्टडी कर रहे हो, दैट्स व्हाट योर बायोम इज। और बहुत सारे बायोम आपकी बायोस्फीयर में आते हैं, फाइन, ये अभी हमने देखा, ओके। जब हम क्लाइमेट की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, राइट, क्लाइमेट मतलब अगर ये हमारा प्लैनेट प्लैनेट अर्थ है, अगर इस प्लैनेट अर्थ को हम मतलब क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पे अगर बात करें, स्पेसिफिकली टेम्परेचर, तो इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल सेंटर जो इक्वेटर होता है, जो सबसे ज्यादा हॉट होता है, अगर आप इक्वेटर से इस तरफ जाते जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपका पोल होता है, दोनों साइड आपका क्या है, पोल है, तो ये आपका क्या है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, वो इक्वेटर पे होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर जहाँ पे आपका हॉट क्लाइमेट जोन है, अगर आप इससे पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो सबसे पहला जोन आएगा दैट इज द टेम्परेट जोन, जो कि जहाँ पे आपको काफी वैरायटी की ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आता है कूल क्लाइमेट जोन, जहाँ पे आपको मतलब आइस, स्नो और ये पोलर बियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सेम इस साइड भी अगर आप इस तरफ आते जाएंगे तो यहाँ पे इक्वेटर मैक्सिमम टेम्परेचर है, फिर आप टेम्परेट जोन, फिर देन कूल क्लाइमेट जोन, ओके, फाइन। ये इमेज जो सिंपली ये डिपिक्ट ये कह रहा है, जैसे अगर मैं आपको बहुत ही बायोम की बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताऊं, बायोम वर्सेस इको सिस्टम की बात करूं, जैसे ये आपके सामने स्नेल है, ओके, ये स्नेल सिंपली वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, स्नेल जो कि बायोटिक है, whereas the water is the abiotic। तो बायोटिक एबायोटिक से इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपका एक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, ये एक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी ये इतनी छोटे से जोन में ले लूं, तो यहाँ पे एक प्लांट वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्लांट जो कि आपका बायोटिक है, वाटर जो कि एबायोटिक है, तो ये आपका क्या होगा, एक छोटा सा इकोसिस्टम होगा। इस पूरे एरिया, जो कि मेरे ख्याल से मतलब इस पूरे एरिया की अगर मैं बात करूं, जो कि आपके ग्रासलैंड का एग्जांपल है, तो इस पूरे एरिया को हमें बायोम कह सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, बायोम वर्सेस इको सिस्टम, ओके। सो आगे देखते हैं, ओके। तो जब हम बायोम की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के बायोम है। जैसे आपके सामने ये जो इमेज दिख रहा है, स्नोई वाला, ये इमेज बेसिकली कहाँ, पोल की तरफ है, और ये एक टुंड्रा बायोम का एग्जाम्पल है, जहां पे अगर एनुअल रेनफॉल, एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, एनुअल रेनफॉल की बात करें यहाँ पे, तो काफी लो है, तकरीबन तकरीबन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, ओके। ये आपके हिमालयस वगैरह, अल्पाइन टुंड्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल आपको, मतलब वो जगह जो कि जनरली आपके आइस वगैरह स्नो से कवर्ड होते हैं, तो वो आपका टुंड्रा बायोम का एग्जाम्पल है, ओके। अब ये जो है, ये आपका बायोम जो है, ये आपका कोनिफेरस ट्री वाला बायोम है, कोनिफेरस ट्री वाला बायोम है, राइट। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 50 टू तकरीबन 170 सेंटीमीटर पर ईयर आपका रेनफॉल होता है। जनरली अगर यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे पाइन ट्रीज या फिर आपको डेडर वगैरह ट्रीज देखने को मिलती है, ओके। और अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो इनका टेम्परेचर जनरली वेरी करता है 6 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, दैट टू इन दी समर, दैट टू इन दी समर,
ओके फाइन। ये दूसरा एग्जांपल है बायोम का। ये जो आपके सामने है ये है टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, जहां पे एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 to 250 सेंटीमीटर पर ईयर, राइट। और अगर ये बात करें, ये जो आपका बायोम है ये आपका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल। फाइन। तो यहाँ पे जो अगर रेनफॉल की बात की जाए तो 200 to 450 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये सबसे ज्यादा आपके फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे तकरीबन पाए जाते हैं। फ्लोरा फौना कहने का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये बायोम जो आपके सामने है ये एक बायोम है ग्रास लैंड का। ये ग्रास लैंड आपके बायोम है, ग्रास लैंड का एक बायोम है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेनफॉल जो होगा तकरीबन 25 to 75 सेंटीमीटर होगा। और ज़्यादातर जो रेनफॉल इसमें आपको समर सीजन में देखने को मिलता है। और इस साइड ये जो आपको बायोम दिख रहा है ये एक डिजर्ट बायोम है। ये एक डिजर्ट बायोम है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल की अगर बात करी जाए, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो है तकरीबन आपके मे बी 10 to 25 सेंटीमीटर पर ईयर। इस केस में आपकी जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसी वजह से डिजर्ट में जो ऑर्गेनिज्म, जो फ्लोरा, जो फौना, जो प्लांट, जो एनिमल जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दे ट्राई टू अडेप्ट। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है जैसे थार डेजर्ट जो है, जैसे थार डेजर्ट जो है आपके राजस्थान इंडिया में पाया जाता है। और अगर ग्लोबली बात करें, ओके, ग्लोबली बात करें तो आपका सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, सो सहारा और थार डेजर्ट ये काफी ज्यादा हॉट डेजर्ट में काउंट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।